हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ अंतरिक्ष भटनागर और मैं आज आपके साथ में बात करूंगा क्लैट वाली डीआई। अच्छा, क्लैट वाली डीआई है क्या? क्योंकि काफी लोग सोच रहे हो सर क्लैट वाली डीआई कौन सा है क्या। क्लैट वाली डीआई का मतलब ये है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं क्लैट 2021-22 को जो मैंने ऑब्जर्व किया कि लाइक 2021-22 में जिस तरीके की डीआई पूछी गई है, मैंने कुछ उसी तरीके की डीआई आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। अब काफी लोग सोचेंगे सर क्लैट 2021-22 में तो कैसेलेट पूछा था, और कैसेलेट तो हम लोगों ने काफी कुछ सॉल्व किया हुआ है, उसमें नया क्या बताएंगे। देखो, हाँ, क्लैट 2021-22 दोनों में कैसेलेट तो पूछा था, पर वो कैसेलेट थोड़ा अलग टाइप का था। ठीक है ना, अलग टाइप का मतलब मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि अलग टाइप के से मेरा मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कैसेलेट आपके सामने आया और मैंने जैसे काफी लोगों से बात की तो उनका कहना था कि सर क्लैट 2022 में जो हमारे लिए मैथ्स पूछा गया था वो काफी ज्यादा लेंदी था। लेंदी काफी क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व करने में काफी समय हमको लग रहा था। और इतना लेंदी लेंदी अगर हमसे पूछा जाएगा तो सर हम जितना हम लोग टाइम देते हैं, सपोज 15 मिनट हम देते हैं, तो 15 मिनट में से हमसे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो उन्हीं तरीके की कैसलेट डीआई को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होना चाहिए था, वो अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कि आखिर आप उसे कम समय में कैसे कर सकते थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे। और जो भी कुछ आप सीखेंगे उसकी एप्लीकेशन का यूज आप उस तरीके के डीआई पे जरूर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं पहले पैराग्राफ आपको शो करूंगा, और पैराग्राफ को पहले हम रीड करेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद में उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम कर सकते थे उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। चलिए पैराग्राफ देखते हैं कि पैराग्राफ है क्या। ठीक है ना। अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन को पहले रीड कर लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन रीड करना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं कर सकते हम। इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो लिखा क्या है। देयर आर 6 सिटीज, उसने सिंपल बोला हुआ है कि टोटल 6 सिटी है। 6 सिटी कौन कौन सा है? ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, 6 सिटी ए बी सी डी ई एंड एफ है। फिर लिखा है द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 64,000। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी डी ई एफ सभी को अगर मैं मिला दूं तो सभी को मिलाने पे टोटल जो वोटर्स है, टोटल वोटर 64,000 होना चाहिए। यहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। बाद में लिखा है नंबर ऑफ मेल्स आर 40,000। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स कितने? 40,000 है। एंड फीमेल्स आर 24,000, और जो फीमेल्स हैं वो कितना है? 24,000 है। ठीक है। देखा जाए तो ये अगर कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को, अभी जो रिसेंट में जो पेपर हुआ था, वहां पे आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन था कि एक सपोज एक कॉलेज है, कॉलेज का सर्वे हुआ जहां पे आई थिंक शायद टोटल 3,000 लोग थे। 3,000 में से नंबर ऑफ आई थिंक 1,700 था, और फीमेल शायद 1,300 था। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं कहूंगा, कुछ ऐसा ही कुछ डेटा था, जहां पे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ऐसा कुछ कुछ वैल्यू वहां पे दिया हुआ था। कुछ उसी तरीके की डीआई है कि यहाँ पे टोटल वोटर्स आपको दिया, मैंने नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स आपको बता दिया, मैंने नंबर ऑफ का मेल वोटर्स भी आपको बता दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा अलग टाइप का कैसेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अलग टाइप का मेरा मतलब क्या है? अगर आप एक्चुअल कैसेट को देखेंगे ना, तो एक्चुअल कैसेट में क्या होता, वो आपसे कहता टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स देने के बाद में आपसे कहता मेल और फीमेल के बीच में रेशो, या फीमेल इतना परसेंट है या मेल इतना परसेंट है। एक्चुअल कैलकुलेट इस तरीके से होती है। ये एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं है, एक तरीके से करता क्या ही है कि कोई भी ग्राफ होता है। ठीक है, जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं कह सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशन मेरा है। होता क्या है कि ये करता क्या है कि कोई भी ग्राफ लेगा, उस ग्राफ को बस वही पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिख देते हैं। ये मैंने अभी तक 2021 और 22 को देख के मुझे बस इतना सा यही समझ गया हुआ है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी ऐसा ये कर सकता है। ठीक है ना। तो अब आगे की इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बाद में लिखा हुआ है 20% टोटल वोटर्स आर इन सिटी ए। ठीक है, 20% वोटर्स, टोटल वोटर्स आर इन सिटी ए, 20% ऑफ टोटल वोटर्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को मैं लिखना चालू कर देता हूँ। अगर इंफॉर्मेशन को लिखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या मुझे मिल रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, समझना। सबसे पहले आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे सिटी लिख लेता हूँ।
सिटी कौन कौन सा है? सिटी ए है, बी, यहाँ पे सिटी सी है, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे कर लेता हूं मैं एफ। समझिएगा, ठीक है। ए बी सी डी एफ, मैंने 5 सिटी यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ लिखूंगा मैं क्या? टोटल। ठीक है, टोटल। टोटल वोटर्स देखेंगे तो टोटल जो वोटर्स है उसकी वैल्यू कितना? 64,000 आपको गिवन है। टोटल वोटर्स कितना? 64,000 गिवन है। और यहाँ बात करेंगे नंबर ऑफ क्या? फीमेल को लेके। ठीक है, यहाँ बात करेंगे नंबर ऑफ फीमेल, और नंबर ऑफ फीमेल आपको कितना गिवन है? 24,000 यहाँ पे गिवन है। और नंबर ऑफ क्या? मेल आपको गिवन है। और मेल की जो वैल्यू है, मेल की वैल्यू आपको कितना गिवन है? 40,000 आपको गिवन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब देखते हैं क्या क्या मुझे पता चल पा रहा है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि 20% ऑफ द टोटल वोटर्स आर इन सिटी ए। तो मैं 20% की वैल्यू नहीं निकालूंगा, यहाँ 20% की वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा। सीधा सीधा मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया? 20% मैंने यहाँ पे लिखा। 22% ऑफ द टोटल वोटर्स इन सिटी बी। ठीक है, बी, बी में कितना परसेंट है? 22% है, ये मैंने लिखा। 12% क्या है? सिटी सी में है, तो मैंने यहाँ पे 12% यहाँ पे लिख लिया। सिंपल सी बात है। 18% ऑफ द टोटल वोटर्स इन सिटी डी, तो मैंने यहाँ पे क्या? 18% यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद में 14%, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 10% ऑफ द टोटल वोटर्स इन सिटी ई। सिटी ई में कितना परसेंट है? 10% हमने यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे क्या? 18% सिटी एफ में है, तो मैंने यहाँ पे 18% यहाँ पे लिख लिया। देखो, अच्छा मैंने वैल्यू निकाली क्यों नहीं? मैंने वैल्यू इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अगर मान लीजिए बाई चांस किसी क्वेश्चन में मुझसे कहीं पे किसी सिटी के टोटल वोटर्स पूछा जाएगा, तब मैं वहां पे वैल्यू निकाल लूंगा। अभी से मैं वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, सपोज मैंने 6 सिटी का टोटल वोटर्स निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हो सकता है 2 या 3 सिटी से हमारा काम चल जाए, बाकी सिटी के टोटल वोटर्स की जरूरत ही ना पड़े। तो इस कारण से वैल्यू मैं नहीं निकाला हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू मैं निकाल लूंगा। ठीक है, फिर फीमेल पे आते हैं। 14% ऑफ द फीमेल्स आर सिटी ए। तो यहाँ पे फीमेल कितना? 14% है। 16% किस में है? बी में है। 25% किस में है? सी में है। 25% किस में है? सी में है। ठीक है, इसके बाद में 10% किस में है? डी में है, तो आपने 10% लिख लिया। और 10% यहाँ पे ई में है, आपने ये भी लिखा। और सिटी एफ में कितना? 25% है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अभी तक देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं किया है, केवल पैराग्राफ को रीड किया है। पैराग्राफ को रीड करने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को बस मैंने लिखा है, किसी की वैल्यू मैंने अभी तक निकाला नहीं है। अब जैसे होगा क्या कि मुझे नंबर ऑफ मेल निकालना पड़ सकता है, कि सिटी ए के मुझे नंबर ऑफ मेल निकालना है। तो सिटी ए के नंबर ऑफ मेल निकालने के लिए जहां तक मुझे लगता है अधिकतर बच्चे यही करेंगे, 64,000 का 20%। 64,000 का 20% निकालोगे तो टोटल वोटर्स आएगा। फिर फीमेल निकालोगे कि 24,000 का 14%। 24,000 का 14% निकालोगे तो नंबर ऑफ क्या आएगा? फीमेल आएगा। और मेल अगर निकालना होगा तो मेल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल में से फीमेल को आप माइनस करोगे तो मेल वोटर्स आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको मेल वोटर्स फाइंड करना होगा, तो पहले उस सिटी के टोटल वोटर्स आप निकालोगे, और टोटल वोटर्स में से फिर आप फीमेल वोटर्स को माइनस करेंगे, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए? वहां पे मेल वोटर्स निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं इतना काम करने लग गया कि टोटल निकालूं, फिर फीमेल निकालूं, फिर मेल निकालूं, उसके बाद में मैं आंसर निकालूं, तो ये काफी मेरा समय ले सकता है, ये टाइम मेरा बढ़ा देगा। अब इसी टाइम को कम करने के लिए मैं एक मेथड आपको सिखा रहा हूं। इस मेथड को बड़ा ध्यान से देखना, बहुत काम की मेथड है। ठीक है ना? अगर इस मेथड को लगाना आप सीख गए तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कम से कम समय में आप उसको बना सकते हो, बहुत ही कम समय में। अब उसके लिए करना क्या होगा वो समझते हैं। इसमें होगा क्या? मैं यहाँ पे करूंगा क्या? जो टोटल वोटर्स है और फीमेल वोटर्स है, इसका मैं निकालूंगा पहले क्या? रेशो। अच्छा, रेशो मैं क्यों निकालने वाला हूँ वो क्लियर बिल्कुल मैं करूंगा। पहले रेशो हम निकाल लेते हैं। इसका रेशो का मैं निकालूंगा तो क्लियर सी बात है, कितना आएगा? 8:2 कितना? 3 आएगा। अच्छा, रेशो मैं क्यों निकाल रहा हूँ? रेशो मैं इसलिए निकालना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये टोटल और जो फीमेल जो वोटर्स हैं इनकी वैल्यू को मैं बराबर करना चाहता हूँ। बराबर करने से फायदा क्या हुआ? बराबर करने से फायदा ये होगा कि अगर कहीं भी आपसे मेल अगर पूछा जाएगा, मेल अगर निकालना होगा, तो आप टोटल वाले परसेंट में से फीमेल वाले परसेंट को आप माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट वहां पे मेल का परसेंट मिल जाएगा।
अब डायरेक्ट जब मेल का परसेंट आएगा तो फिर मैं मेल की वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड कर पाऊंगा, फिर मुझे टोटल वोटर्स की वैल्यू या फीमेल वोटर्स की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, मेल वोटर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन उसको करने के लिए पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, ये जो दो वैल्यू दी गई है 64,000 और 24,000, पहले इनको मुझे बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करने के लिए मैंने क्या निकाला, रेशो। रेशो कितना, 8:3 है। 8:3 है तो सिंपल है, आप इसमें 8 से डिवाइड करोगे और इसमें आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू कितना आएगा, 8,000 आएगा। तो अगर 3 से अगर डिवाइड करता हूं तो फिर ये वाली वैल्यू भी कितना आएगा, 8,000 यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखो, सिंपल सी बात है। और अगर मेल भी जब लेंगे तो मेल भी मैं कितना लेके चलूंगा, 8,000। अच्छा, मेल मैंने 8,000 क्यों लिया, उसके पीछे लॉजिक है। जैसे आप करेंगे 8 का 20%, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जैक्ट ये नहीं होगा, 8 का 20% माइनस यहाँ पे 8,000 का 14%। अब 8,000 का 20% माइनस 8,000 का 14%, तो 8,000 कॉमन आएगा। इस तरह से जब मुझे मेल निकालना होगा तो मेल भी मैं किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, 8,000 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। ठीक है, अब लेकिन हुआ क्या, ये जो 20% है, 22% है, ये 12% है, ये 64,000 के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, 8,000। तो परसेंटेज की वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज की वैल्यू चेंज कैसे होगा, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किससे किया था, 8 से। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई, सो यहाँ मैंने डिवाइड किससे किया था, 8 से। 8 से अगर डिवाइड किया है ना, तो इसका मतलब इन सभी वैल्यू में मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8 से। सिंपल सा लॉजिक है, जिस वैल्यू से आप डिवाइड करोगे उसी वैल्यू से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इन सभी वैल्यू में मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। आसान सा है, सिंपल है। देखो, अभी क्या होना कि काफी लोगों को ये चीज नया होगा, तो जब ये नया होगा तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रहा होगा। लेकिन आप एक या दो बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आप समझेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आएगा और काफी ज्यादा आसान लगेगा। और इस पे बेस जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना इस मेथड से, तब आपको लगेगा यार कि बहुत जल्दी जल्दी आंसर हमारे बने हैं। तब इतना समय मुझको नहीं लगा हुआ है जितना पहले मुझे लग रहा था। अब क्या है, मैं मेल का परसेंट निकाल लेता हूँ। मेल का परसेंट कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करके मैं लिख लेता हूँ। देखो, ये मैं पहले से निकाल के रख रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले से निकाल के रखो। ठीक है, मैं बस निकाल के आपको बस दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अभी केवल समझाने के लिए बस मैं हर एक पॉइंट को लिख रहा हूँ। ओके, तो ये 80% आएगा और ये कितना आएगा, 144% यहाँ पे बनना चाहिए। सेम यहाँ पे 14 into 3 कितना, 42% आएगा। 16 into 3 कितना, 48% यहाँ पे बनना चाहिए। 25 into 3 कितना, 75% आएगा। ये कितना आएगा, 30% बनना चाहिए। सेम यहाँ पे ये भी कितना, 30% आएगा और ये कितना आएगा, 75% ये बनना चाहिए। अब मुझे मेल चाहिए तो टोटल में से फीमेल को करेंगे क्या, माइनस। तो इसका मतलब मैं 160 माइनस 42 कर दूंगा। 160 माइनस 42 करेंगे तो ये कितना आएगा, 118% यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, 176 माइनस 48 करेंगे तो 176 माइनस 48, इसका मतलब कितना आएगा, 128% आएगा। और 96% माइनस 75% यानी कितना, 21 बनना चाहिए। 11 से 144 माइनस 30 यानी कितना, 11 कितना, 4% आएगा। और 80% माइनस कितना पे, 30%। 80% माइनस 30% यानी कितना आएगा, 50% आएगा। और 144 माइनस 75 यानी कितना आएगा, 69% यह बनना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू बस मैंने माइनस करके लिखा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने हर एक वैल्यू को लिख के दिखाया हुआ है केवल समझाने के लिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको हर एक वैल्यू नहीं निकालनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को फाइंड करेंगे। बस समझाने के लिए मैंने हर एक पॉइंट को लिखा हुआ है। अब बात आती है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है और उसको कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। तो वन बाय वन हम चीजों को समझेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन सिटी ए, बी एंड ई टुगेदर। उसने बोला सिटी ए, बी और ई को मिलाकर जो टोटल फीमेल है उसका मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। ए, बी और ई को मिला के टोटल फीमेल का क्या एवरेज चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे सिटी ए। सिटी ए में आप परसेंट देखेंगे तो परसेंट कितना, 42 है। बी में कितना, 48 है। और सिटी ई में कितना परसेंट है, 30% है। 42, 48 और कितना, 30% है। मुझे एवरेज निकालना है।
तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल, टोटल फीमेल। तो टोटल फीमेल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8000 का कितना परसेंट, ए, ए का परसेंट कितना था, 42% था। बी का परसेंट कितना था यहाँ पे, आई थिंक सर कितना, 48% था। बी में कितना, 48% था। और सी, सी में कितना परसेंट था, 30% था। ठीक है, एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ वैल्यू से आप डिवाइड करोगे, मतलब 3 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने 8000 लिखा, फिर कितना 42% है, कितना 48% है, कितना 30% है। तो मैंने बोला एवरेज निकालना है, तो टोटल में डिवाइड आप किससे करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब आपने 3 से डिवाइड किया। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 8000 तो बनना चाहिए। आप इन सभी वैल्यू को ऐड करोगे, ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 40 प्लस 40 कितना 80, 80 प्लस 10 कितना 90, 90 प्लस 30 यानी कितना आएगा 120%, कितना आएगा 120%, और डिवाइड कितना 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 8000 तो ठीक है, और 3 से अगर डिवाइड करता हूं, तो 3 से ही कितना आएगा, 40% आएगा। और 8000 का 40%, तो 8000 का 40% यानी कितना आएगा, 3200। कितना आंसर आएगा, 3200 यहाँ पे आंसर बनना चाहिए। मतलब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, तो क्वेश्चन इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। बस मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाया। कैसे बचाया मैंने अलग अलग वैल्यू फाइंड नहीं की, मैंने क्या किया, एक साथ निकाला। मैंने सभी को एक साथ ऐड किया, और एवरेज चाहिए था, तो सीधा सीधा मैंने 3 से डिवाइड किया। और मेरे हिसाब से 8000 का 40% निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हो, ओरली निकल सकता है। तो ये बात की मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, कि सेकंड वाला आखिर क्या है। अगर आप सेकंड वाले को देखेंगे, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी एफ, द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी एफ is approximately what percent of the total number of voters in the same city। मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सिटी एफ के जो मेल वोटर्स है, सिटी एफ के जो मेल वोटर्स है, वो सिटी एफ के टोटल वोटर्स का कितना परसेंट है, सिटी एफ के मेल वोटर्स सिटी एफ के टोटल वोटर्स का कितना परसेंट है। अब देखते हैं, देखो बेसिक से करना होता तो काफी ज्यादा लेंथी जाता, क्योंकि फिर आपको सिटी एफ के टोटल निकालना पड़ता, मेल निकालने के लिए टोटल में से फीमेल को माइनस करना पड़ता, तो फिर वहां से मेल वोटर्स आता, फिर व्हाट परसेंट आप निकालते तब जाके आंसर बनता, तो उसको करने में काफी समय लग जाता। लेकिन जो मेथड हमने सीखा है, उसके थ्रू मैं आंसर कैसे निकालूंगा, ये देखिए। यहां पे आप देखेंगे सिटी एफ के मेल कितना है, 69% है। एफ में टोटल कितना है, 144 है। एफ में टोटल कितना, 144 है। मतलब सिंपल बस मैं ये निकालूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल और केवल बस मैं ये फाइंड करूंगा कि 69 इस 144 का कितना परसेंट है। क्या निकालूंगा, 69 इस 144 का कितना परसेंट है, बस मुझे ये निकालना है। अब इसको मुझे करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, इसको मैं करूंगा क्या, सॉल्व करूंगा। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। अब जैसे 69 था, पहले मुझे एक बात बताओ, एप्रोक्स आंसर निकालना है, ध्यान रखना, एप्रोक्स कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी आना चाहिए। एप्रोक्स कैसे निकाला जाएगा, तो सिंपल सी बात है, 144, 144 का 50%, 144 का 50% यानी कितना का 72 आएगा। 144 का 50% यानी कितना आएगा, 72 आएगा। अब ये वैल्यू 72 से नीचे है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो डेफिनेटली 50 से नीचे बनेगा। अब 50 से नीचे बनेगा, तो मेरा 53 आंसर हो नहीं सकता है, 57 आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये 50 से क्या ज्यादा है। आंसर मेरा 50 से नीचे होना चाहिए था। तो मैंने देखा 50% की वैल्यू कितना, 72 है, ये वैल्यू कितना, 69 है। तो 72 और 69, 72 और 69 इसका डिफरेंस कितना, 3 है। अब मैं देखूंगा कि 3 अप्रोक्स में कितना परसेंट हो सकता है, तो आसान है। आप देखेंगे 144, 144 का 1%, 1% कितना होगा, 1 पॉइंट कितना 44 होगा। इसका मतलब कितना, 2%, 2% यानी कितना, 2 पॉइंट कितना 88, मतलब लगभग में कितना 3 है, मतलब लगभग में कितना 3 है। इसका मतलब 50 से 2% को मैं माइनस कर लेता हूं। ठीक है, होगा 2 से ज्यादा, लेकिन अप्रोक्स निकालना है, तो केवल मैं 2% कम कर सकता हूं। 2% अगर कम करेंगे, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है, आंसर कितना बनना चाहिए, 48%। आंसर कितना का, 48% आंसर बनना चाहिए। अब ये मैंने आपको पूरा समझाया, लिखकर मैंने किया हुआ है।
बाकी इसको मैं ओरली भी सोच सकता था कि यार 50% 72 होगा या 50 से तो नीचे आंसर होगा। मैंने देखा डिफरेंस कितना 3 है, 144 है। तो 144 में 1% कितना 1.44, 2% कितना 2.88, मतलब लगभग लगभग 3 है। मतलब आंसर देखेंगे तो 48 के आसपास होना चाहिए। ये हम सोच सकते हैं, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना चीजें आपसे बनेंगी। मैथ्स क्या है, मैथ्स केवल लोग क्या है प्रैक्टिस करने से डरते हैं। इस कारण से नई नई चीजों को सीख नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि कोई आसान सा तरीका बता दो, एक तरीका सीख लेते हैं और हम हर क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर आप सिंगल मेथड से हर क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो बहुत बार आप फंसोगे भी। ठीक है, फंसने का मतलब आप टाइम लगाओगे। ठीक है, हमें अलग अलग तरीके आना चाहिए ताकि मैं अपने टाइम को बचा सकूं। टाइम बचाना आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो या ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट आप करना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद पे मैं थर्ड वाले के ऊपर आऊंगा। थर्ड वाला फिर है क्या, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसका भी आंसर हम निकाल के देखेंगे कि आखिर थर्ड वाले का आंसर क्या बनना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन थर्ड को पढ़ता हूं। जैसे लिखा क्या है, द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी डी। मतलब लिखा क्या है, सिटी सी के जो मेल वोटर्स हैं, सिटी सी के जो मेल वोटर्स हैं वो सिटी डी के मेल वोटर्स का कितना परसेंट है। सिटी सी के मेल वोटर्स सिटी डी के मेल वोटर्स का कितना परसेंट है। चलिए तो पहले वैल्यू देख लेते हैं। सिटी सी के मेल वोटर्स, तो सिटी सी के मेल वोटर्स कितना 21 है। सिटी डी के मेल वोटर्स कितना है 114, कितना पे 11 कितना 4 है। सी में कितना 21 है, डी में कितना 114 है। और हमसे कहना क्या चाहता है कि सी के जो मेल वोटर्स हैं, सी के मेल वोटर्स डी के मेल वोटर्स का कितना परसेंट है। मतलब 21 114 का कितना परसेंट है, हमसे ये पूछ रहा है। अब देखो फिर से आंसर क्या पूछा है, अप्रोक्स पूछा है। ठीक है, अच्छा ओके, अप्रोक्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे आंसर अप्रोक्स ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो अप्रोक्स कैसे निकालेंगे, देखो बेस वैल्यू देखो, बेस वैल्यू कितना है 114, बेस वैल्यू कितना है 114 है। तो 114 का 10% यानी कितना आएगा 11.4 आएगा। और 20%, तो 20% कितना आएगा 22 पॉइंट कितना 8 आएगा। 22 पॉइंट कितना आएगा 8 आएगा। ये वैल्यू कितना है 21 है, ये वैल्यू 21 है। मतलब 22.4 से कम है। मतलब हमारा जो आंसर है वो डेफिनेटली 20% से क्या होगा कम होगा। वो आंसर डेफिनेटली 20% से क्या होगा कम होगा। तो 20% से कम केवल एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा 18%। आंसर कितना है 18% है। देखो अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे ना, अगर इसको मैं बेसिक से कभी ट्राई करके देखिएगा आप, जब बेसिक से आप ट्राई करेंगे ना तब एक्चुअल डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि कितना टाइम आप बचा के चल रहे हैं। अगर मैं इसको बेसिक से नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप इसको देखेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा कि यार ठीक है इतना कोई लेंदी नहीं है, आसानी तो था। लेकिन उसको आसान हमने बनाया है तब वो आसान लग रहा है। अगर आप पूरा बेसिक से करोगे ना तब उतना आसान आपको दिखेगा नहीं, तब आपको लगेगा यार कितना तो कैलकुलेशन है यार, मुझे सी के भी मेल निकालना पड़ रहा है, फिर मुझे डी के भी मेल निकालना पड़ रहा है। सी का मेल निकालने के लिए टोटल माइनस फीमेल करना पड़ रहा है, डी के मेल निकालने के लिए टोटल माइनस फीमेल कर रहा है। कितना तो कैलकुलेशन है यार, मैं क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और जिसको ये तरीका पता है, जिसको ये तरीका पता है वो इस क्वेश्चन को बनाएगा और वो भी बहुत जल्दी बनाएगा, टाइम नहीं लगाएगा, बहुत जल्दी बनाएगा। क्योंकि अभी तक देखो हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और मेरे हिसाब से तीनों में अगर आपने देखा हो तो कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मैंने नहीं किया हुआ है। काफी कम कैलकुलेशन के साथ मैंने क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। ठीक है, बाकी देखेंगे इससे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला आखिर है क्या और नेक्स्ट वाले का आंसर क्या निकलना चाहिए, उसके ऊपर आएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर एक काम करते हैं, फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में आके है क्या और फोर्थ का आंसर क्या बनना चाहिए उसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो फोर्थ वाले को देखेंगे तो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स, क्या लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन सिटी डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द मेल वोटर्स इन सिटी ए। मतलब कहना क्या चाहता है सिटी डी में जो फीमेल वोटर्स है, सिटी डी में जो फीमेल वोटर्स है वो सिटी ए के मेल वोटर्स का कितना परसेंट है, हमको बस ये निकालना है। तो वैल्यू देख लेते हैं। सिटी डी में फीमेल वोटर्स, सिटी डी में फीमेल वोटर्स कितना है 30 है। और सिटी ए में मेल वोटर्स, सिटी ए में मेल वोटर्स कितना है 118 है। सिटी ए में मेल वोटर्स कितना 118 है। मतलब कुल मिला के बस मुझे इतना सा ये फाइंड करना है, मुझे बस इतना सा ये निकालना है कि जो 30 है
ये 30 118 का कितना परसेंट होना चाहिए। मुझे बस ये निकालना है, आंसर अप्रोक्स में चाहिए। मेरे हिसाब से बस आपको क्लियर होगा। 30 से आप सॉल्व करेंगे तो 30 से कितने टाइम जाएगा, लगभग में 4 टाइम, क्योंकि 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 कितना होता है, 120 होता है। 30 इंटू 4 कितना होता है, 120 होता है। तो अप्रोक्स में कितना, 1/4 है। 1/4 का मतलब कितना, 25%। और ये मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 25%। 25% अप्रोक्स का आंसर निकल गया। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं देखता ना 30/118, तो मैं बिना सॉल्व करे बोलता कि 25% बनेगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, आसानी से आंसर निकल के वो बन जाता। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन विच टू सिटीज द रेशियो बिटवीन द मेल वोटर्स, द सॉरी द फीमेल वोटर्स इज 7:8। मतलब ऐसी कौन सी दो सिटी है जहां पे फीमेल वोटर्स के बीच में रेशियो कितना, 7:8 है। ठीक है, उसने क्या बोला कि ऐसी कौन सी दो सिटी है जहां पे फीमेल वोटर्स के बीच में रेशियो कितना, 7:8 है। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन देखते हैं पहले, बी एंड सी। ऑप्शन क्या, बी एंड सी है। तो बी में देखो, बी में कितना, 48 है। सी में कितना, 75 है। तो बी और सी के बीच में रेशो 7:8 नहीं बनेगा। ध्यान रखना, हमें 7:8 चाहिए। 48 और 75 का रेशो 7:8 नहीं बन सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी। दूसरा ऑप्शन क्या, ए एंड बी है। तो ए एंड बी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितना, 42 है। बी की वैल्यू कितना, 48 है। तो इसका मतलब 42 और कितना, 48। तो 6 से कितना, 7, और 6 से कितना, 8। हाँ, यहाँ पे रेशो 7:8 बन रहा है। इसका मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर क्या बनेगा, सेकेंड ऑप्शन, ए एंड बी। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे ना, तो मैंने इस पूरी डीआई को बिना वैल्यू निकाले सॉल्व किया हुआ है। मैंने किसी भी सिटी में ना तो मैंने टोटल वोटर्स निकाला, ना ही मैंने किसी का फीमेल निकाला, ना ही मैंने किसी का मेल निकाला। ठीक है, मैंने केवल और केवल परसेंटेज से ही पांचों के पांचों क्वेश्चन बना हुआ है। सॉरी, फर्स्ट वाले को छोड़ दें जहां मैंने केवल वो एवरेज निकालना था, एवरेज फाइंड करना था, इसलिए मुझे वैल्यू फाइंड करना पड़ गया। अदरवाइज बाकी आप क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन मैंने केवल परसेंटेज से ही निकाल दिए। मैंने किसी की भी वैल्यू को फाइंड नहीं किया हुआ है। तो इस अप्रोच को अगर मैं सीखता हूं और ऐसे क्वेश्चन में मेरे सामने अगर आता है, तो मैं काफी हद तक अपना समय बचा पाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है, कहीं कोई डाउट रहता है, तो बिल्कुल आप उसे कमेंट कर सकते हो। मैं उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।